राधे राधे दोस्तों, जय जगन्नाथ। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज ये कहानी एक बताऊंगी आपको, जो कि दो भाइयों का कहानी है और इसमें इंसानियत है। हमको कैसा बनना चाहिए ये सीख मिलेगी हमको इसमें से। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक राजा थे, उनके दो बेटे थे। एक बेटे का नाम था देवदत्त और दूसरे का नाम था सिद्धार्थ। दोनों बिल्कुल अलग थे, दो भाई। बिल्कुल दोनों का जो नेचर है, जो गुण है, अलग था। तो देवदत्त जो है उनको जानवरों से, पशु पक्षी से बिल्कुल प्यार नहीं था। और जो सिद्धार्थ थे उनको जानवरों से और पक्षी पशु सभी से बहुत प्यार था। तो एक दिन क्या हुआ, शाम को जो सिद्धार्थ हैं वो बगीचे में घूम रहे थे। फूल थे, बहुत सारे अच्छे अच्छे फूल थे, उनके बीच में घूम रहे थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। पक्षियाँ अपने अपने घर को लौट रहे थे खाना लेके। और पक्षियों का आवाज़ बहुत अच्छी अच्छी, जो पक्षियों का आवाज़ होता है, आवाज़ आ रहा था। अचानक से वो आवाज़ बंद हो गया पक्षियों का। तो उनको लगा क्या हुआ, ऐसा क्यों लगा कि जैसे पक्षियाँ बहुत डर गई हैं। तो क्या हुआ, तो उन्होंने ऐसे ही देखा इधर उधर। तो तभी उनके पास आके एक कबूतर गिरा, जिसको कि चोट लगी थी, किसी का तीर लगा था। तो वो तुरंत वो कबूतर को उठाए हाथ में। और वो कबूतर तभी बहुत दर्द में था, क्योंकि उसको तीर लगा था, तो दर्द हो रहा था उसको। तो उसको कबूतर को उठाए हाथ में, उसको थोड़ा सा पंख के ऊपर हाथ फैलाए और धीरे से उसका तीर निकाल दिए। तभी उसको थोड़ा आराम मिला। और तभी वो इधर उधर देखने लगे कि कहाँ से आया, कौन मारा इसको। तो उनके जो भाई थे देवदत्त, वो भी आके वहीं पहुँच गए और बोले ये कबूतर को मैंने मारा है, मुझे दे दो, ये कबूतर मेरा है। तभी वो सिद्धार्थ बोले नहीं, पहले रुको, मैं इसको थोड़ा मरहम पट्टी कर देता हूँ। तो वो अपने कपड़े से ही थोड़ा सा कपड़ा फाड़ के उसको बांध दिए। उस जख्मी था कबूतर, तो उसको तभी अच्छा लगा। और देवदत्त जो थे वो बहुत बोले कि नहीं, कबूतर मेरा है, क्योंकि मैंने ही कबूतर को मारा है। जो मारता है उसी का ही होता है कबूतर। तो तभी सिद्धार्थ बोले नहीं, अभी कबूतर बीमार है, उसको चोट लगा है, पहले मैं उसको ठीक कर दूँ, फिर हम राज दरबार में जाएंगे। वहीं पर राजा जिसको बोलेंगे, जिसका कबूतर है, वो कबूतर उसका होगा। तो ये बात पर देवदत्त जो थे वो हो गए, सहमत हो गए। तो सिद्धार्थ ने कबूतर को लेके उसको मरहम पट्टी किए, उसको दवाई लगाए और उसका देखभाल किए। तो कबूतर धीरे धीरे ठीक होने लगा। ऐसे ही करते करते कबूतर ठीक हो गया। और धीरे धीरे कबूतर से सिद्धार्थ का लगाव बढ़ गया, क्योंकि कबूतर उनके पास रहता था और उसको पकड़ के ही घूमते थे हमेशा, क्योंकि वो बीमार रहता था, उसको चोट लगी थी। तो कबूतर भी सिद्धार्थ को पहचानने लगा और उनसे भी उनका लगाव हो गया। तो जब कबूतर ठीक हो गया, तभी एक दिन सभा में बुलाए दोनों को, क्योंकि देवदत्त को कबूतर चाहिए था। तो सभा में गए दोनों। तभी देवदत्त बोले कि ये कबूतर मेरा है, क्योंकि मैंने उसको मारा था। और सिद्धार्थ ने बोला नहीं, मैंने इसको बचाया है, तो कबूतर मेरा है। तो फिर राजा जी ने बोला नहीं, जिसने बचाया है, जो बचाता है वही बड़ा होता है, तो कबूतर उसी का है। तो इस पर देवदत्त को थोड़ा नाराज़गी हुई, क्योंकि मैंने मारा था तो मुझे मिलना चाहिए था। तो राजा ने बोला नहीं, मारने से बड़ा बचाने वाला होता है, क्योंकि मार तो हम किसी को भी देते हैं, लेकिन हमारे हाथ में ज़िंदगी नहीं होती है कि हम किसी को ज़िंदगी दे सके। एक बार मारने के बाद ज़िंदगी नहीं दे पाते हैं, तो बचाने वाला बड़ा होता है। तो ऐसे बोल के फिर बोले ठीक है, अभी हम कबूतर को छोड़ देते हैं, कबूतर जिसके पास जाएगा ये कबूतर उसी का होगा। तो दोनों तभी कबूतर को बीच में छोड़ा गया और दोनों तरफ खड़े रहे। तो कबूतर को अभी बोले, कबूतर को छोड़ दिए कि किसके पास जाता है। और कबूतर तो सिद्धार्थ के पास ही रहता था, सिद्धार्थ को ही पहचानता था। तो कबूतर सीधा सिद्धार्थ के पास ही गया। तो तभी कबूतर सिद्धार्थ का हो गया। तो इससे हमें ये सीख मिलता है कि हमेशा हमको इंसानियत रखनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। और चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, उनसे हमको लगाव होनी चाहिए। और किसी को भी हम अगर प्यार बांटते हैं तो हमको भी प्यार मिलता है बदले में। तो हम सभी से प्यार करना चाहिए, अच्छे से बात करनी चाहिए।
यही ये कहानी का सीख है और हमको ऐसा ही रहना चाहिए। और कैसा लगा आपको ये कहानी और बताइएगा कमेंट करके, अच्छा लगे तो। चलिए आप सभी को राधे राधे, जय जगन्नाथ।